परमेश्वर की परख हमारी परख से फर्क होती है, जिस प्रकार चींटी की परख और हमारी परख में अंतर है। मनुष्य की दृष्टि में सलीब पर लटकाया जाना एक भयानक बात है, परंतु बाइबल इसको हल्की वेदना कहती है। 14 वर्ष का जेल हमारे लिए लंबा अरसा हो सकता है, लेकिन बाइबल इसे परमेश्वर की महिमा का पल भर का कार्य कहती है। इससे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कम्युनिस्टों की भयंकर यातनाएं हमारी नजर में भले ही क्षमा योग्य नहीं हो, परंतु परमेश्वर के सामने बेहल्की है। कम्युनिस्ट सरकार अत्याचार के भले ही 50 वर्ष पूरी कर चुकी हो, परंतु परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। कम्युनिस्टों के उद्धार की संभावना अब भी है। स्वर्ग के द्वार कम्युनिस्टों के लिए बंद नहीं है, ना ही उनसे प्रकाश छीना गया है। वे पश्चाताप कर सकते हैं। हमें उन्हें पश्चाताप के लिए समझाना चाहिए। केवल प्रेम ही है जो कम्युनिस्टों में परिवर्तन ला सकता है। नफरत अंधा कर देती है। हिटलर कम्युनिस्ट विरोधी था, परंतु नफरत करने वाला भी था। इस कारण उन पर विजय नहीं पा सका और उसके कारनामों के कारण कम्युनिस्ट 1/3 दुनिया जीत गए। जेल में अपने प्रेम के आधार पर हमने कम्युनिस्टों के बीच कार्य करने की योजना बनाई। सबसे पहले हमने कम्युनिस्ट शासकों के बारे में सोचा। कुछ संदेश वाहकों ने चर्च इतिहास पढ़ा था। नॉर्वे को मसीह के लिए किस प्रकार जीता गया। नॉर्वे के राजा ओलेफ को जीतकर। व्लादिमीर को जीते जाने पर रूस में सुसमाचार आया। हंगरी को उसके राजा संत स्टीफन को जीतकर जीता गया। यही पोलैंड में भी हुआ। अफ्रीका में जब कबीले का सरदार जीता गया, तब कबीले के सारे लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। हम ऐसी संस्थाएं बनाते हैं जो मनुष्यों को मसीह के लिए जीत सके। वे बहुत अच्छे मसीही बन जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव इतना नहीं होता कि पूरा देश का देश बदल जाए। हमें शासकों को अवश्य जीतना चाहिए। हमें राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और कला की विभूतियों को मसीह के लिए जीतना चाहिए। ये लोग कई मनुष्यों का नेतृत्व करते हैं। इनसे कई मनुष्य प्रभावित रहते हैं। इन विभूतियों पर विजय प्राप्त कर आप उनसे प्रभावित लोगों पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। एक संदेशवाहक के दृष्टिकोण से कम्युनिस्ट लोगों में कार्य करना एक प्रकार से अन्य लोगों में काम करने से आसान है, क्योंकि कम्युनिस्ट प्रणाली केंद्रीय स्वभाव रखती है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बुद्ध धर्म स्वीकार कर ले तो अमेरिका बुद्ध धर्म नहीं अपना लेगा, परंतु माओ तुस्तुंग या ब्रिजनेव या किएस्तेस्क्यू मसीही धर्म अपना ले तो उनके सारे देश में मसीहत पहुंच सकती है। कम्युनिस्ट देशों में नेताओं का इतना प्रभाव है। क्या कम्युनिस्ट नेता का मन परिवर्तन हो सकता है? अवश्य, क्योंकि वह अप्रसन्न और असुरक्षित रहता है। लगभग सारे ही कम्युनिस्ट शासकों का अंत उनके ही कमांडो द्वारा या जेल में हुआ। ऐसे ही चीन में भी हुआ। बड़े बड़े मंत्रीगण या गुड़ा या जो वेरिया जिनके पास ताकत थी, अंत में क्रांति विरोधी होकर मरे। आत्मिक रूप से कम्युनिस्टों पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए। कम्युनिस्ट शासन किसी को प्रसन्न नहीं कर पाता, उनको भी नहीं जिन्हें इससे फायदा पहुंचता है। सबको यही खटका रहता है, ना जाने कब पार्टी की नीति बदले और वे बंद कर दिए जाए। मैं बहुत से कम्युनिस्ट नेताओं को जानता हूँ, वो बोझ से लदे हुए हैं। केवल यीशु उन्हें विश्राम दे सकता है। कम्युनिस्ट नेताओं को मसीह के लिए जीतने का अर्थ दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने से हो सकता है, लोगों को भूख से बचाने से हो सकता है। परमाणु शास्त्रों में जो धन लगाया जाता है, वह परमाणु युद्ध का खतरा खत्म होने पर रचनात्मक कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तनाव समाप्त होगा। कम्युनिस्ट शासकों के जीते जाने पर मसीह और फरिश्तों में आनंद होगा। यह मसीह की विजय होगी। जिन हिस्सों में संदेश वाहकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे न्यू गोयना, मेडागास्कर आदि, उनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट शासकों के मन परिवर्तन से मसीह धर्म प्रचार को नई गति मिलेगी। मैं मन परिवर्तित कम्युनिस्टों को जानता हूँ। मैं भी एक पक्का नास्तिक था। नास्तिक और कम्युनिस्ट मन परिवर्तन के बाद मसीह से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वे मसीह के विरुद्ध अधिक पाप किए हुए होते हैं। प्रचार कार्य के लिए युद्ध की सी नीति निर्धारित होनी चाहिए। उद्धार के दृष्टिकोण से सब आत्माएं बराबर है, परंतु प्रचार कार्य की नीति की नजर से सारे स्थान बराबर नहीं हो सकते। प्रभावशाली मनुष्य को प्रभु के लिए जीतना अधिक आवश्यक है, जो बाद में हजारों को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से जीत सकता है।
जंगल में एक मनुष्य की आत्मा के जीतने से आप केवल उसी का उद्धार करते हैं। इसलिए यीशु ने अपना कार्य केवल किसी छोटे गांव में समाप्त नहीं करते हुए उस समय की विश्व की एक धार्मिक राजधानी यरूशलेम में किया। इसी कारण पौलुस बड़े यत्न से रोम पहुंचा था। बाइबल कहती है, स्त्री के वंश में से कोई सर्प का सिर कुचल डालेगा। हम सर्प के पेट में गुदगुदी कर केवल हंसाते हैं, उसके सिर को कुचलने की उचित योजना नहीं बनाते। युद्ध हमेशा आक्रमण से जीते जाते हैं, सुरक्षा से नहीं। कम्युनिस्टों के लिए चर्च की नीति आज तक सुरक्षा नीति ही रही है। इसी कारण कम्युनिस्टवाद एक के बाद एक देश में सिक्का जमा रहे हैं। चर्च की प्रचार नीति में तत्काल परिवर्तन होना चाहिए। बाइबल में एक भजन में आया है कि परमेश्वर लोहे के टुकड़े कर सकता है, तो कम्युनिस्ट देशों का लोहे का पर्दा उसके सामने क्या है। प्राचीन चर्च ने भी गैर कानूनी और रहस्यमय ढंग से कार्य किया था, उससे चर्च की विजय हुई थी। हमें भी इसी प्रकार योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। रोमानिया में कम्युनिस्ट राज्य न आने तक मैं नहीं समझ सका था कि नए नियम में कई लोगों के उपनाम क्यों हैं। शिमोन जो नीगर कहलाता है, यूहन्ना जो मरकुस कहलाता था। हम भी कम्युनिस्ट देशों में नाम बदल कर रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता था कि अंतिम भोज पर यीशु ने उपदेश न देते हुए केवल कहा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लो। इसी प्रकार गुप्त चर्च में हम भी खुफिया चिन्ह रखते हैं। यदि हम इस प्रकार कार्य करने में सहमत हो जाएं, जैसे कि आरंभ के मसीही कलीसिया किया करती थी, तो कम्युनिस्ट देशों में कार्य हो सकता है। सच्चा विश्वास वह विश्वास है जिस पर मनुष्य प्रसन्नता से अपनी जान दे दे। गुप्त चर्च के मसीहों ने अपने जीवन के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि वे अपने विश्वास के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। मैं अब भी उस काम में लगा हुआ हूँ जिससे मुझे किसी भी कम्युनिस्ट देश में फिर जेल हो सकती है, फिर से वही यातनाएं या मार डाला भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिस्ट देशों में खतरा मोल लेकर गैर कानूनी कार्य किया है। संयोग से मैं उस मनुष्य के साथ जेल में था जिसने रोमानिया में कम्युनिस्ट शासक की नींव रखवाई, लेकिन उसके कमरेडों ने उसे जेल में डालकर उसके कार्य का बदला दिया। यद्यपि वह स्वस्थ चित्त था, फिर भी उसे पागल घोषित कर पागल खाने में पटक दिया गया और अंत में वह पागल हो गया। अन्ना पॉकर भूतपूर्व राज्य सचिव के साथ भी यही सुलूक किया गया। मसीहों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं, उन्हें तंग जगह में बंद कर दिया जाता है। जो आतंक चीन की सड़कों पर हो रहा है उसे दुनिया जानती है। सब जानते हैं कि लाल सेना अत्याचार कर रही है। अब कल्पना कीजिए कि चीन में मसीही लोगों को जेल में क्या क्या यातनाएं दी जाती होगी। चीन से अंतिम समाचार द्वारा पता चला कि चीनी प्रचारकों, लेखकों और कुछ दृढ़ मसीहों की जीभ, कान, हाथ और पैर कटवा दिए गए हैं। लेकिन हत्या और यातनाओं से भी बुरी बात यह है कि कम्युनिस्ट लोग बच्चों और जवानों की दृष्टि तोड़ देते हैं। कम्युनिस्ट गलत व्यक्तियों को चर्च का नेतृत्व देकर कलीसिया का नाश करने पर तुले हुए हैं। वे जवानों को सिखाते हैं कि परमेश्वर और मसीह पर विश्वास मूर्खता है। उन जेल भुगते हुए मसीहियों के दुख की कल्पना कीजिए जो जेल से लौटने पर अपने बच्चों को पक्का नास्तिक पाते हैं। यह पुस्तक स्याही से नहीं, लेकिन दिल के बहते हुए लहू से लिखी गई है। जिस प्रकार दानियल के समय में आग की भट्टी में डाले गए 3 युवकों का बाल बाका नहीं हुआ, उनके शरीर से जलने की बू नहीं पाई गई, उसी प्रकार जो मसीही जेल भुगत कर आते हैं उनसे कम्युनिस्टों के प्रति नफरत की बू नहीं आती। फूल के कुचले जाने पर फूल अपनी सुगंध बिखेर देता है, उसी प्रकार यातनाओं के बाद भी मसीही लोग कम्युनिस्टों को यातना का जवाब प्रेम से देते हैं। कई जेलरों को हम मसीह के लिए जीते। हमें एक ही इच्छा घेरी रहती थी कि कम्युनिस्टों को मसीह के लिए जीता जाए। इतिहास की शिक्षाओं की उपेक्षा। आरंभ की ईस्वियों में उत्तरी अफ्रीका में मसीहत का जोर था। यहाँ संत अगस्तिन, संत कैप्रियन आदि हुए। उत्तर अफ्रीका के मसीही लोगों ने मुसलमानों के बीच कार्य नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर अफ्रीका में मसीहत सदियों के लिए उखाड़ दी गई। आज भी मसीही लोगों का प्रभाव वहां नहीं है। हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए।
ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं जो कम्युनिस्टवाद को उखाड़ फेंके। कम्युनिस्टों के पास परमाणु शास्त्र है, उन पर आक्रमण करना, विश्व युद्ध आरंभ करना है। बहुत से शासक कम्युनिस्ट शासक को समाप्त नहीं करना चाहते, इसकी वह कई बार घोषणा कर चुके हैं। वे चाहते हैं कैंसर, क्षय, नशा, डकैती खत्म हो जाए, परंतु कम्युनिस्टवाद की बीमारी को वे नष्ट नहीं करना चाहते, जिसने सब बीमारियों से अधिक शिकार किया है। इलिया इहरनबर्ग सोवियत लेखक कहता है, अगर स्टालिन अपने जीवन में कुछ न कर केवल अपने द्वारा मारे गए लोगों की सूची बनाता तो उसके जीवन में यह कार्य पूरा नहीं कर पाता। क्रुश्चेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें समारोह में यह कहा, स्टालिन ने हजारों निर्दोष कम्युनिस्टों को मरवा दिया। सेंट्रल कमेटी में 119 सदस्यों में से जो 17वीं कांग्रेस के लिए चुने गए थे, उनमें से 98 सदस्यों को कैद कर मरवा डाला। कल्पना कीजिए उसने मसीहियों के साथ क्या बर्ताव किया होगा। क्रुश्चेव ने स्टालिन को अस्वीकार किया, लेकिन वही किया जो स्टालिन करता था। 1957 तक रूस के आधे चर्च जो अब तक कार्यशील थे बंद कर दिए गए। आज चीन में स्टालिन काल से भी अधिक भयंकर बर्बरता की लहर आई है। सारे चर्च समाप्त कर दिए गए हैं। रूस और रोमानिया में नई गिरफ्तारियां हो रही है। अत्याचार और छल से करोड़ों जवानों के दिलों में मसीही धर्म के प्रति नफरत पैदा करा दी गई है। रूस में अधिकारियों द्वारा चर्च आते जाते बच्चों को पीटना आम दृश्य है। मसीह धर्म को नष्ट करने के लिए बड़ी सावधानी से बच्चों को मसीह विरोधी शिक्षा दी जा रही है। कम्युनिस्टवाद समाप्त करने का केवल एक ही रास्ता है। यह शक्ति सुसमाचार में है, जिसका प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट देशों में गुप्त चर्च कर रहा है। इस चर्च को सहायता देने का प्रश्न है केवल मसीह भाइयों में एकता का ही नहीं, परंतु यह आपके देश की जिंदगी और मौत का प्रश्न है। यह आपके चर्च का प्रश्न है। गुप्त चर्च को प्रोत्साहन केवल स्वतंत्र मसीहियों के हित में नहीं, परंतु स्वतंत्र सरकारों को भी इनकी सहायता की नीति अपनानी चाहिए। गुप्त चर्च कुछ कम्युनिस्ट शासकों को मसीह के लिए जीत चुका है। जॉर्ज यूडिस, रोमानिया का प्रधानमंत्री, मसीह को स्वीकार करने के बाद मरा। कम्युनिस्ट देशों में कुछ कम्युनिस्ट लोग गुप्त रीति से मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। यह कार्य फैल सकता है। यह कार्य होने से कम्युनिस्ट देशों की नीतियों में वास्तविक परिवर्तन आने की संभावना हो सकती है। ऐसे परिवर्तन नहीं जैसे टीटो और गोमुल्का लाए थे, जहां तानाशाही और नास्तिकता का साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन वे परिवर्तन जो मसीहत के लिए स्वतंत्रता लाए। इस कार्य को आरंभ करने का सबसे अच्छा समय अभी ही है। कम्युनिस्ट प्रातः अपने विश्वास में उसी प्रकार दृढ़ और सच्चे हैं जिस प्रकार मसीही अपने विश्वास में। लेकिन कम्युनिस्ट बड़ी विपत्ति का सामना कर रहे हैं। कम्युनिस्टों ने सोचा कम्युनिस्टवाद अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा पैदा करेगा, परंतु नतीजा इसके विपरीत निकला। हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट देश एक दूसरे से किस प्रकार लड़ रहे हैं। वे सोच रहे थे कम्युनिस्टवाद इस पृथ्वी को स्वर्ग में बदल लेगा और आकाश में स्वर्ग की कल्पना करने वालों को एक शिक्षा देगा। परंतु रूस में जो अपने आप को पृथ्वी का स्वर्ग मानता है, हाल ही में अमेरिका से गेहूं मांगना पड़ा। उन्होंने अपने नेताओं पर विश्वास किया, लेकिन सभी ने कम्युनिस्टों के समाचार पत्रों में पढ़ा कि स्टालिन हजारों का हत्यारा था, क्रुश्चेव मूर्ख था। इसी प्रकार उनकी दूसरी राष्ट्रीय विभूतियों का भी मजाक उड़ाया गया। अब कम्युनिस्ट यह विश्वास करने लगे हैं कि उनके बड़े से बड़े नेता भी गिर सकते हैं। वे बिना पोप के कैथोलिकों की तरह हैं। कम्युनिस्ट के दिलों में शून्य है। यह शून्यता केवल मसीह द्वारा भरी जा सकती है। मनुष्य का दिल स्वभाव से ही परमेश्वर को ढूंढता है। प्रत्येक दिल में आत्मिक शून्यता होती है जिसे केवल मसीह भर सकता है। सुसमाचार की शक्ति प्रेम में है जो उनके हृदय को छू सकती है। मैंने ऐसा होते देखा है। मैं जानता हूँ ऐसा किया जा सकता है। मसीही लोगों का कम्युनिस्टों द्वारा मजाक उड़ाया गया और यातनाएं दी गई, परंतु मसीहियों ने उन्हें क्षमा कर दिया। यीशु ने कहा, परमेश्वर का सूर्य अच्छे और बुरे दोनों पर उदय होता है। इसी प्रकार मसीही प्रेम भी है। और यीशु ने कहा कि जाओ और दुनिया के सारे प्राणियों में सुसमाचार सुनाओ। उसने सबके लिए खून बहाया, इसलिए सबको सुसमाचार सुनना और विश्वास करना चाहिए। जो कम्युनिस्ट मसीह को स्वीकार करते हैं वे प्रेम और जोश से भरे हुए हैं। यह हमें उनके बीच कार्य करने में उत्साह देता है। आज तक मैंने कोई रूसी गुनगुना मसीह नहीं देखा। युवक कम्युनिस्ट मसीह के असाधारण शिष्य बन सकते हैं। मेरे रिहा होने पर मैंने क्या पाया?
मेरी रिहाई पर पत्नी ने पूछा कि भविष्य में मेरी क्या योजना है। मैंने उत्तर दिया, मैं आत्मिक एकांतवास को अपने लिए सबसे अच्छा समझता हूँ। मेरी पत्नी का भी यही विचार था। युवावस्था में मैं एक गतिशील युवक था, परंतु जेल ने और एकांकीपन के वर्षों ने मुझे चिंतन करने वाला व्यक्ति बना दिया। सारे तूफान दिल में ही शांत हो गए। मुझे कम्युनिस्टवाद की कोई चिंता नहीं थी, मुझे उसका आभास भी नहीं था। मैं तो स्वर्गीय दूल्हे की बाहों में था। मैंने यातनाओं देने वालों के लिए प्रार्थनाएं की ताकि अपने पूरे दिल से उन्हें मैं प्रेम कर सकूं। मुझे मेरी रिहाई की बहुत ही कम आशा थी, लेकिन समय समय पर मेरे मन में विचार आता कि रिहा होने पर मैं क्या करूंगा। मैं सोचता कि कहीं एकांत में स्वर्गीय दूल्हे का ध्यान और संगीत करूंगा, परंतु घोर यातनाओं के समय में मनुष्य का पुत्र यीशु अपनी उपस्थिति से जेल की दीवारों को हीरो की तरह चमकाकर कोठरी को प्रकाशमान कर देता था। आत्मा प्रभु में आनंदित थी। हम महलों के लिए भी यह आनंद नहीं तरस सकते थे। किसी के विरुद्ध युद्ध, यह बात मेरे हृदय में नहीं था। मैं किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहता था। मैं प्रभु के लिए मंदिर निर्माण की सोचता था। मैंने शांति और चिंतन की आशा से जेल को छोड़ा था, परंतु जेल से रिहा होते ही मुझे कम्युनिस्टों के दृष्टिकोण का सामना करना पड़ा, जो मुझे सारी यातनाओं से भी अधिक घृणित लगा। एक के बाद एक मैं बड़े पादरियों, प्रचारकों और यहाँ तक के बिशपों से भी मिला। उन्होंने स्वीकार किया कि वे मसीहों के रहस्य पुलिस में बताते हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या वे ये कार्य बंद कर सकते हैं, इस खतरे में भी कि उन्हें बंदी बना दिया जाएगा? सबका उत्तर था नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपने पकड़े जाने से नहीं, परंतु चर्च के बंद होने से डरते हैं, क्योंकि शासन ने घोषणा की है कि इधर हमने खबर देना बंद किया, उधर उन्होंने चर्च बंद किया। ये स्थिति मेरे बंदी बनने से पहले नहीं था। प्रत्येक नगर पर शासन का प्रतिनिधि श्रद्धा पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपस्थित होता है। वह व्यक्ति खुफिया पुलिस का कर्मचारी होता है। किसी भी पास्टर को बुलाकर पूछताछ करने का इसे अधिकार होता है। वह पूछता कि चर्च में कौन आया, कौन गया, कौन प्रभु भोज लेता है, कौन अधिक धार्मिक है, कौन आत्माएं जीतना चाहता है इत्यादि। अगर आपने बताने में संकोच किया तो आपको हटाकर दूसरा पास्टर रख दिया जाता है, जो उनको बराबर खबर देता रहे। अगर किसी स्थान पर शासन उनके मनपसंद व्यक्ति ना ढूंढ पाए तो चर्च में ताला लगा दिया जाता था। अधिकांश पादरी खुफिया पुलिस को खबर पहुंचाते हैं। कुछ भारी मन से, कुछ अपना हृदय कठोर बना लेते हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक झूठी सच्ची खबर देते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे सामने स्वीकार किया कि वे पुलिस में मसीही शहीदों की खबर दिया करते थे। यद्यपि इन घरों में इन बच्चों को बड़े प्रेम से रखा जाता था। बच्चों पर दबाव डालकर पूछ लिया जाता था, वरना उनको शिक्षा अध्ययन समाप्त करने की धमकी दी जाती थी।